दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कल हमने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और हम आज आपको बताएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मींस बड़ी आंत में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डिसऑर्डर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज ए ट्यूब शेप्ड ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक ट्यूब शेप्ड ऑर्गन है दोस्तों, इस तरह का कुछ होता है। ये ऑर्गन इस तरह का होता है, तो ये ट्यूब शेप ऑर्गन होता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम फूड वेस्ट। ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी फूड हमारा वेस्ट होता है उसके जरिए, जो उससे ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स करता है। बात करें पहले इसके डिसऑर्डर की दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला जो डिसऑर्डर है वो है डायरिया। डायरिया जब लार्ज इंटेस्टाइन की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका बढ़ जाता है, तो उसको डायरिया कहते हैं। उसके बारे में डेफिनेशन हम बताएंगे। डायरिया इज द फ्रीक्वेंट ऑफ द discharge of intestinal content in the loss of fluids. It occurs बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट, बार बार आपको मोशन आएगा, इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा और फ्लूइड्स का लॉस हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। जब लार्ज इंटेस्टाइन का मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नॉर्मल से बहुत ज्यादा इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो ये डायरिया का रूप ले लेता है। इसमें बहुत ज्यादा लूज मोशन होते हैं और जो लूज मोशन होते हैं उसमें फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। भाई साहब, आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, उससे डायरिया हो जाएगा। तो इसके कॉज क्या क्या होते हैं दोस्तों? कॉज होते हैं कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटामिनेटेड मींस संक्रमित भोजन और पानी। कहीं का भी आप पानी कंटामिनेटेड पी लेंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा। ये दोस्तों एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अगर कोई स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके खाने में है, भोजन में है, या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड आप खाते हैं, या कोई बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो ये सब कॉज हैं डायरिया के। या फिर डायरिया में इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, या फिर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, जस्ट लाइक ए साल्मोनेला, शिगेल्ला, या वायरस हो, कोई रोटा वायरस या हेपेटाइटिस वायरस, या कोई वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो, या फिर आपने कुछ ऐसा कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है, या कोई स्पाइसी फूड खा लिया है, या कोई एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल स्वीटनर खा लिया है फूड के साथ, तो आपको डायरिया हो जाएगी। और क्या कारण होते हैं मेडिसिन में दोस्तों? क्या कारण होते हैं मेडिसिन में? अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब डायरिया हो जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं, जो कि बीपी को कम करने वाली दवाइयां होती हैं, वो हो जाता है। एंटासिड्स में आप लेते हैं तो उसमें जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, उससे हो जाता है। लैक्सेटिव आप ले रहे हैं, कोई ज्यादा जो लैक्सेटिव मल को बाहर निकालने वाला जो लैक्सेटिव लेते हैं, उससे हो जाता है। या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, उससे हो जाता है डायरिया। तो इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे? देखो डायरिया में क्या क्या लक्षण होंगे दोस्तों। जाहिर सी बात है, जब बहुत ज्यादा पासेस होंगे, स्टूल पास होंगे, बार बार वाटरी मोशन आएंगे, तो आपको भाई साहब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करेगी नहीं आंत, और सीधे जितना पियोगे आप निकाल देगी, तो उससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन में आपको बता दिया मैंने कैसे होगा। जब भाई इलेक्ट्रोलाइट्स का इंबैलेंस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइपोकैलमिया, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। एब्डोमिनल पेन होगा दोस्तों, पलटी होगी, नोजिया, वोमिटिंग, पलटी और तबीयत घबराएगी। और दूसरा जो इसका डिसऑर्डर है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मींस कब्ज। कब्ज भी बड़ी आंत की बीमारी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। कब्ज स्टमक की बीमारी है, छोटी आंत की बीमारी है, बड़ी आंत की बीमारी है, लीवर की बीमारी। तो मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिपेशन एक लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है। फेल्योर ऑफ द वॉइडिंग ऑफ फीसेस, जब
फीसेस मतलब स्टूल आना बंद हो जाता है, फेल्योर हो जाता है, विच प्रोड्यूस डिस्कम्फर्ट इन नोन एज कॉन्स्टिपेशन, और आपका जो एब्डोमिनल होता है बहुत ज्यादा आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, ये लगता है कि मतलब मजा नहीं आ रहा है, पेट भारी भारी है, तो इसको कॉज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ नेसेसरी फॉर डेफेकेशन। जो भी मूवमेंट होता है आपका स्टूल लाने के लिए, उसकी कमी हो जाए तो उसको वो कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अच्छा, इसके क्या क्या कॉज होते हैं? पहला कॉज है डाइटरी कॉज। अगर आप डाइटरी मतलब फूड का सप्लीमेंट जो होता है आप अच्छे से नहीं ले रहे हो, डाइटरी पानी कम पी रहे हो या लिक्विड्स कम ले रहे हो या ऐसी चीजें कम ले रहे हैं, फाइबर युक्त तो डाइट कम ले रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। इर्रेगुलर बाउल हैबिट, अगर आपकी इर्रेगुलर बाउल मींस आंत इर्रेगुलर है, मतलब कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो जाता है तो इर्रेगुलर होता है, या फिर स्पाज्म ऑफ सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन का स्पाज्म हो जाता है, तब आपको ये होती है। अच्छा, ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आप लेते हो तब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है? देखो दोस्तों, पहली है डायूरेटिक। अगर आपने कोई भी डायूरेटिक मेडिसिन ली है तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। डायूरेटिक मेडिसिन क्या करती है? हमारा पानी सब बाहर निकाल देती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। पेन रिलीवर भी नार्कोटिक्स होती है, उसमें होता है। एंटी हाइपरटेंसिव भाई साहब जो बीपी को कम करती हैं, एंटी सेडेटिव, एंटी डिप्रेसेंट, ये जो डिप्रेशन में दवाइयां काम आती है उनसे भी होता है, और जो नींद लाने के काम में आती है उन दवाइयों से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तीसरा है दोस्तों अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा अपेंडिसाइटिस होना एक सीवियर इमरजेंसी है दोस्तों। अपेंडिक्स हमारे बॉडी में होता तो है मगर उसका कोई काम नहीं होता है, भगवान ने ये ऐसे ही रख दिया है, इसका कोई ज्यादा काम नहीं होता है अपेंडिक्स का। तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अपेंडिक्स इज ए स्मॉल बॉम्ब लाइक अपेंडिक्स, छोटा सा इतना सा होता है अपेंडिक्स, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम सीकम इट ऑफ द असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन की तरफ जाता है, नीचे लटका रहता है सीकम से। इसके काज तो दोस्तों अननोन है, मे भी हो सकता है बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन। और इसके फीचर्स क्या क्या होंगे दोस्तों? फीचर्स इसके होंगे, फीचर पेन स्टार्ट अराउंड द अम्बिलिकल, नाभि के चारों ओर पेन उठेगा, और एंड द सेपरेट ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ, और नीचे की तरफ जाएगा राइट साइड जहां पर अपेंडिक्स होता है हमारा। और 6 से 12 घंटों में अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाता है। इसका पेन जो होता है वो बहुत सीवियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके क्या फीचर आपको देखने को मिलेंगे? और नोजिया मिलेगा, वोमिटिंग मिलेगा। भाई साहब इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन मींस कब्ज भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। डिफिकल्ट पासिंग गैस, जब आपकी गैस पास नहीं होगी और गैस पास करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और आपको फीवर भी आ जाएगा, हल्का फीवर रहेगा। एब्डोमिनल स्वेलिंग, आपका जो पेट होता है वो स्वेल कर जाएगा और बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें टेंडरनेस हो जाएगी। लॉस ऑफ अपेंडिक्स और लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कम लगेगी। और इसकी सीवियरिटी को देखकर अगर ये कंट्रोल नहीं है तो इसको रिमूव करा देते हैं, इसका ऑपरेशन करा देते हैं, तो इसको बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये तीनों चीजें आई होप यू अंडरस्टैंड, तीनों चीज। चौथी है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज। ये क्या है? बॉवल डिजीज। जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है बॉवल में तो हम बोलते हैं उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस। और दोस्तों इन्फ्लामेशन इन द अल्सरेटिव एब्रेशन इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो इन्फ्लामेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में इसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा। आल्सो हो जाए, इसको कोलाइटिस भी कहते हैं, इसको कोलाइटिस भी कहते हैं। तो इसके क्या कारण? एग्जैक्ट कोई कारण इसका भी दोस्तों नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं भी बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन ही हो सकता है। फीचर्स इसके क्या होंगे? फीचर्स सेम ही है जहां तक है दोस्तों। फीचर्स एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगी, ब्लड इन स्टूल, खून की लेटरिंग आपको आ सकती है, एब्डोमिनल मतलब पेट में दर्द रहेगा, और अर्ली फटीग, बहुत जल्दी आपको थकान हो जाएगी। अगर आपको कोलाइटिस है तो बहुत जल्दी थकान हो जाएगी, भूख कम लगेगी,
जब भूख कम लगेगी, आप खाना नहीं खाओगे तो जाहिर सी बात है वेट लॉस हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगी, जोड़ों में सूजन आ जाएगी एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां गलने लगेंगी आपकी, आई इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लिवर डिजीज हो जाएंगे लाइक हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड हेपेटाइटिस में आपका लीवर सड़ने लगेगा, स्किन रसेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्किन पे हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ये सारी चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन की दोस्तों ये डिसऑर्डर हैं। मैं सोचता हूं आपको समझ में आ गई होगी और ये एक बढ़िया चीज़ है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको भी, एक आम आदमी को भी समझ में आ जाएगा। बाकी दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर देना और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना।